हेलो फ्रेंड्स, आई एम करण सिंह फरसान एंड आप देख रहे हैं फैक्ट्स 2020। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ 5 ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है आज रक्षाबंधन का पर्व त्योहार है। तो दोस्तों, पहली कहानी लक्ष्मी जी ने बांधी थी राजा बल्ली को राखी। तो दोस्तों, पहली कहानी भगवान विष्णु के वामन अवतार में जब राजा बलि के दान से खुश होकर विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में साथ रहने को कहा। भगवान विष्णु बलि के संग पाताल लोक रहने चले गए। इससे लक्ष्मी देवी दुखी और परेशान हो गई और रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि के सामने जाकर रोने लगी और जब बलि ने उससे रोने का कारण पूछा, तब लक्ष्मी देवी ने अपना कोई भाई न होने की बात कही। इस तरह राजा बलि लक्ष्मी माता के भाई बनकर उसके वह इच्छा पूरी की। जब लक्ष्मी माता ने राजा बलि को राखी बांधी, तब राजा बलि ने अपनी बहन को उपहार मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांगा और पाताल लोक छोड़कर अपने साथ जाने की बात कही। राजा बलि अपने वादे के पक्के थे, इसलिए बहन की इच्छा पूरी की और भगवान विष्णु को लक्ष्मी के साथ जाने दिया। वह समय सावन पूर्णिमा का था। तब से राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन की शुरुआत महाभारत काल से हुई है, जब शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट लग गई थी। दोस्तों, तर्जनी का मतलब होता है हाथ। तो द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी थी। यह भी सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। भगवान ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर चुकाया था। उसी समय से राखी बंधन का कर्म शुरू हुआ। तीसरा, सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी भेजी। सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत ही वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सामना करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर रुक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उसका राज्य वापस कर दिया। चौथा, रक्षा सूत्र बांधकर इंद्री ने दिलाई थी विजय। रक्षाबंधन को लेकर चौथी यह भी कहानी है कि जब देवों और दानवों के बीच संग्राम हुआ और दानव विजय की ओर अग्रसर थे, तो यह देखकर राजा इंद्र बेहद परेशान थे। इंद्र को परेशान देखकर उनकी इंद्राणी ने भगवान की आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न हो भगवान ने उन्हें मंत्रयुक्त धागा दिया। इस धागे को इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर बांध दिया और इंद्र को विजय मिली। इस धागे को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया और बाद में यही रक्षा सूत्र रक्षाबंधन हो गया। पांचवी, यम और यमुना। कहानी यह है कि जब यमुना ने यम को राखी बांधी तो मृत्यु के देवता ने उन्हें अमरता प्रदान की और इतना प्रेरित होकर वह इशारा कर गया,
कहा जाता है कि उसने घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बांधी है और अपनी बहन की रक्षा करने की पेशकश की है वह भी अमर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल में भी बड़े उत्साह के साथ रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसके पीछे वहाँ के रहने वाले भारतीय परिवार की अहम भूमिका रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह 5 कहानियाँ? आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आती रहे।